हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन में भूमि के बारे में पढ़ेंगे, मृदा, जल के बारे में कि कितने प्रतिशत भाग पे जल है, और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम अगर भूमि की बात करें तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन ही है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग क्या है, भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग जो है, देखिए 30% भाग जो है वो भूमि है। हमने पढ़ा है कि 71 या 70% के आसपास क्या है, जलमंडल है, जल से घिरा हुआ है। ओके, जल है 70% पृथ्वी पर, तो और उसमें से 30% ऐसा है जो भूमि है, और उस भूमि में से भी 30% पूरा नहीं है कि जो रहने योग्य हो। ओके, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग जो हैं वो आवास के योग्य नहीं है। ओके, उबड़ खाबड़, शिलाकृति, पर्वतों, ढाल, ये हैं। इससे क्या है कि कुछ क्षेत्र जो है सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ओके, इसके बाद देखिए भूमि का उपयोग देखेंगे हम कि भूमि का उपयोग जो है विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः से क्या कहा जाता है, भूमि उपयोग कहते हैं। ओके, भूमि का उपयोग जो है किस पर निर्भर करता है, भूमि का उपयोग जो है वो भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, भौतिक कारक पे निर्भर करता है भूमि का उपयोग। ठीक है, कैसे भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ओके, स्वामित्व के आधार पर बात करें तो भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। भूमि दो तरह की होती है, एक निजी भूमि, एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि कौन सी होती है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। ओके, मीन्स सामान्य रूप से जो है इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये याद रखिए, सामुदायिक भूमि को और किस नाम से जानते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि पर बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे क्या हुआ है कि प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। ओके, तो वन रोपण, भूमि उद्यान, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के कुछ सामान्य तरीके हैं। ओके, उसके बाद मृदा देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, केवल एक बात ध्यान रखिए, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाती है। पूछ लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं, तो केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण जो होता है वो चट्टानों से और जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होते हैं। ये किसकी प्रक्रिया से बनते हैं, ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण जो है वो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मृदा को प्रभावित करने वाले कारक देखिए कौन कौन से होते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षापक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ओके, उसके बाद देखिए मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से होते हैं। मृदा निर्माण के जो मुख्य कारक हैं वो होते हैं जनक, शैल का स्वरूप और जलवायु कारक है। अन्य कारक की बात करें तो शिलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग होते हैं। मृदा का न्यूनीकरण और संरक्षण के उपाय देखिए, मृदा प्रदूषण और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। ठीक है, तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां देखिए, घास फूस से ढकना मीन्स माल्चिंग। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक देना क्या कहलाता है, माल्चिंग। ठीक है, क्या कहलाता है, माल्चिंग, याद रखिए इसे। उसके बाद वेदिका फार्म,
समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, ये तो बहुत बार पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। वेदिका फार्म देखिए, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन किससे कम होता है? वेदिका फार्म की खेती करते हैं जब। समोच्च रेखीय जुताई की देखिए, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, ये दे देंगे लाइन कि ये कौन सी जुताई कहलाती है या कौन सी मृदा की वो है, ठीक है, मृदा संरक्षण की विधि है। तो ये समोच्च रेखीय जुताई होगी जो समानांतर उसमें जाए जुताई जो है वो ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाई देखिए, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो किस संरक्षण में जो है वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं? रक्षक मेखला में। याद रखिए, समानांतर किसमें चलते हैं? समोच्च रेखीय जुताई में। तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो, किसमें? वेदिका फार्म में। ठीक है, आगे देखिए, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। ठीक है, चट्टान बांध या जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाई जाती है। नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। ओके, आगे देखिए, जल की बात करेंगे। जल क्या एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग, लगभग 70 या 71% जो है वो किससे ढका है? जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ। तो पूछ सकते हैं कि जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? महासागरों से प्रारंभ हुआ था। ओके, यद्यपि आज भी महासागर जो है वो पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए है और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल कैसा है? लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी? 3850 घन किलोमीटर पर वर्ष थी। ठीक है, 2000 में ये बढ़कर कितनी होगी? 6000 घन हो गई किलोमीटर पर वर्ष से भी अधिक हो गई है। ओके, एक टपकता नल जो है वो एक वर्ष में 1200 लीटर जो है जल जो है वो व्यर्थ कर देता है। सिर्फ एक टपकता नल 1200 लीटर एक साल में। ओके, आगे बात करें अगर हम प्राकृतिक वनस्पति हम पढ़ चुके हैं जैव मंडल के बारे में कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक संकरे क्षेत्र में ही पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर हमने प्रीतंत्र भी पढ़ चुके हैं। हम पिछली जो नोट्स किए थे उसमें प्रीतंत्र पढ़ा था कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? प्रीतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही देखिए और ये देखिए, CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों, पौधे के नमूनों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? वनोन्मूलन, निर्माण कार्य, मृदा अपरदन। तो इन सभी के कारण ही जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त हुए हैं। अगला देखिए, भारत में कौन से पशु को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है? शेर, हिरण या भारतीय सारंग। तो इन सभी पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया इन्हें मारने पर। भारत के कौन से राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? असम, केरल, पंजाब या तमिलनाडु। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। CITES का पूरा नाम क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है? दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण अमेरिका के भाग, उपरोक्त सभी। तो सभी जो है वो जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रही हैं। विश्व की वनस्पति को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? 2,
3, 4 या फिर 5। तो विश्व की वनस्पति को जो है 4 भागों में बांटा गया है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में की टुंड्रा वनस्पति में शामिल है लाइकेन, मास, ए व बी दोनों या रोजवुड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाइकेन। नेक्स्ट देखिए, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन का प्रारंभ हुआ महासागर में, नदियों में, तालाब में या झीलों में। तो जीवन का प्रारंभ हुआ था महासागर में। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र को कितने प्रतिशत भाग पर रहती है? 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर रहती है? तो आंसर होगा 30% जो है वो भूमि क्षेत्र पर रहती है। निम्नलिखित में से किसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है? भूमि, जलवायु, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए व बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से विरल है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? भूमि के बारे में पूछा है कि भूमि कैसा संसाधन है? मानव प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन, समाप्य संसाधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भूमि कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है भूमि। नेक्स्ट देखिए, भूपृष्ठ के कुल कितने क्षेत्रफल पर भूमि है? 10%, 15%, 25% या फिर 30%? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा 30% भाग पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? जनक शैल, जलवायु, उच्चावच, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी जो है वो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस कारक मृदा का निम्नीकरण होता है? प्राकृतिक, मानवीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोनों का ही जो है वो निम्नीकरण होता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 50 वर्ष? ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लगते हैं सैकड़ों वर्ष। निम्नलिखित अपक्षय का कारण है तापमान, पाला, पौधे या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर उपरोक्त सभी जो है वो इसका आंसर होगा। ओके, तो ये था सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। थैंक यू सो मच।